बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैर व आफियत के साथ होंगे। तो आप लोगों की पुरज़ोर फरमाइश पे बहुत सारे दोस्तों की कॉलें आ रही थी, मैसेज आ रहे थे कि सर एक ही वीडियो में सारे पौधों की पहचान करवा दें, आइडेंटिफिकेशन करवा दें, कोई ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें सारे के सारे पौधे शामिल हों। तो मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो तैयार की है, तो इसको गौर से सुनें। सब दोस्त इसको गौर से सुने, और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको नए आने वाले नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें और आप उनसे मौका पर मुस्तफ़ीद होते रहें। और अगर सब्सक्राइब किया हुआ आप लोगों ने तो इसको चैनल को वीडियो पसंद आए तो लाइक भी लाजमी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि दूसरे दोस्तों का भी फ़ायदा हो। तो अब हम शुरू करते हैं पाकिस्तान के अद्वियाती पौधों का मुतालिया। तो पाकिस्तान के अद्वियाती पौधों को 5 कैटेगरीज़ में तकसीम किया गया है। नंबर 1 है एल्कलॉइड, नंबर 2 ग्लाइकोसाइड, नंबर 3 रेज़न, नंबर 4 वोलेटाइल ऑयल, नंबर 5 कार्बोहाइड्रेट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं एल्कलॉइड्स को। एल्कलॉइड्स के अंदर पाकिस्तान के अद्वियाती पौधों का मुतालिया में जो एल्कलॉइड्स वाला टॉपिक है, इसके अंदर मज़ीद 4 नबाताती पौधों को शामिल किया गया है। पहले नंबर पे है जी एफेड्रा, दूसरे नंबर पे बेलाडोना, तीसरे नंबर पे अफ्यून, चौथे नंबर पे है जी कुचला। तो इनमें से हम स्टेप बाय स्टेप अब डिस्कस करते जाएंगे और मुकम्मल हम नबाताती पौधों को डिस्कस करेंगे। इसमें से पहले नंबर पे है जी एफेड्रा की पहचान, कि एफेड्रा को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे देखें, एफेड्रा की आपको फ़ोटो नज़र आ रही है। और एफेड्रा सबसे पहले देखें कि इसका बोटेनिकल नेम क्या है। एफेड्रा का बोटेनिकल नेम है एफेड्रा सैनिका। एफेड्रा सैनिका। ये जो मैं बोटेनिकल नेम बता रहा हूँ सब पौधों के बताऊँगा और आपने गौर से सुनते जाना है। मैं कोशिश करूँगा कि 2 दफ़ा रिपीट कर दूँ, क्योंकि इंग्लिश के नाम है। 2 दफ़ा रिपीट करूँगा और आपने गौर से सुनना है और इसको याद कर लेना है। पहले मैं बताऊँगा इसका बोटेनिकल नेम और फिर बताऊँगा इसका कारआमद हिस्सा। तो अब हम स्टडी कर रहे थे एफेड्रा सैनिका। इसका बोटेनिकल नेम है एफेड्रा सैनिका। तो इसका कारआमद हिस्सा या नबाताती सरचश्मा क्या है? एफेड्रा को एफेड्रा सैनिका के पौधे या सब्ज़ तने से हासिल करते हैं। नेक्स्ट है जी, ये स्लाइड भी देख लें गौर से। इसमें पिक्चर नंबर 1 पे आपको नज़र आ रही है एफेड्रा सैनिका। इसके बाद है जी बेलाडोना की पहचान। बेलाडोना का बोटेनिकल नेम है एट्रोपा बेलाडोना। बेलाडोना का बोटेनिकल नेम क्या है? एट्रोपा बेलाडोना। और इसका नबाताती सरचश्मा और कारआमद हिस्से का नाम क्या है? बेलाडोना को एट्रोपा बेलाडोना के खुश्क पत्ते, जड़ और फल फूल वाले हिस्से से हासिल किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड है जी अफ्यून की। इसमें बेलाडोना को आप देख लें कि इसमें पिक्चर नंबर 1 में इसकी जड़ें भी दी हुई हैं, पौधा भी दी हुई है। पिक्चर नंबर 2 में इसके फल फूल दिए हुए हैं और पिक्चर नंबर 3 में इसको थोड़ा सा जूम करके बड़ा करके नज़दीक से दिखाया हुआ है। और यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में पिक्चर नंबर 1 में भी काफ़ी ऊपर से नज़दीक से व्यू दिखाया गया है। इसको भी गौर से देख लें ताकि आप लोगों को पहचान करने में आसानी हो। इसके बाद है जी कुचला की अफ्यून की पहचान। अफ्यून की पहचान या ओपियम, तो इसका बोटेनिकल नेम है जी पेपावर सोमनीफेरम। पेपावर सोमनीफेरम। तो इसको कहाँ से हासिल किया जाता है? अफ्यून को पेपावर सोमनीफेरम के पुख्ता कैप्सूल से निकलने वाली जो दूधिया अखराजी रतूबत होती है, दूधिया रंग की अखराजी रतूबत होती है, वहाँ से इसको हासिल किया जाता है। तो यहाँ पे आप पिक्चर नंबर 1 में देखें कि इसकी फसल नज़र आ रही है, इसके पौधे नज़र आ रहे हैं। पिक्चर नंबर 2 में कोई ऐसा आपको नज़र आ रहा है कि जैसे कोई भाई इसकी कटिंग कर रहे हैं, कटाई कर रहे हैं। और पिक्चर नंबर 3 में इसका जो पुख्ता कैप्सूल है जिसको कट लगा के दूध या अखराजी से हासिल करते हैं। पिक्चर नंबर 3 में उसमें से दूध निकला हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे मज़ीद नेक्स्ट स्लाइड में है पिक्चर नंबर 1 में ऐसा लग रहा है जैसे उसके ऊपर कोई गर्दो गुबार जमा हो। पहले नंबर पे उससे सफ़ेद सा कलर नज़र आ रहा है। पिक्चर नंबर 2 में उसके ऊपर कट लगाया हुआ है और पिक्चर नंबर 3 में जो दूध है वो रेड कलर का हो गया है। तो ये जहन में रखें, रेड कलर का क्यों हुआ? क्योंकि इसके ऑक्सीडेशन की वजह से, अम्ल तकसीर की वजह से जो सफ़ेद दूधिया रंग होता है वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में भी इसी को जूम करके दिखाया हुआ है कि पिक्चर नंबर 1 में दूधिया कलर की रतूबत है और पिक्चर नंबर 2 में रेड कलर का दूध नज़र आ रहा है अम्ल तकसीद की वजह से। और इससे नेक्स्ट स्लाइड में भी पिक्चर नंबर 1 और 2 में
दोनों को वाज़े करके दिखाया हुआ है। इसके बाद है जी कचला की पहचान। तो कचला कुचला, इसे कुचला भी कह सकते हैं, कचला भी कह लेते हैं, कुछ लोग कुचला भी कहते हैं। असल इसका नाम ये है नहीं, असल इसका नाम है नक्स वोमिका। असल इसका नाम क्या है? नक्स वोमिका। तो नक्स वोमिका का बोटेनिकल नेम क्या है? नक्स वोमिका का बोटेनिकल नेम है स्ट्राइकनस नक्स वोमिका। नक्स वोमिका का बोटेनिकल नेम है स्ट्राइकनस नक्स वोमिका। और इसको कहाँ से हासिल करते हैं? स्ट्राइकनस नक्स वोमिका को पके हुए, स्ट्राइकनस नक्स वोमिका को खुश्क पके हुए बीजों से हासिल करते हैं। तो यहाँ पे स्लाइड नंबर 1 में आपको कुचला के बीज बड़े मोटे मोटे चपटे और मुलायम ये नज़र आ रहे हैं, और पिक्चर नंबर 2 में इसको काफ़ी जूम करके दिखाया हुआ है, नज़दीक से दिखाया हुआ है। इसको भी गौर से देख लें कि ये स्ट्राइकनस नक्स वोमिका के खुश्क पके हुए बीज हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ तक एल्कलॉइड्स वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं पाकिस्तान के अद्वियाती पौधों का मुताला, जिसमें कैटेगरी नंबर 2 में एल्कलॉइड के बाद कैटेगरी नंबर 2 है ग्लाइकोसाइड्स। तो ग्लाइकोसाइड्स रेजन, वोलेटाइल ऑयल और कार्बोहाइड्रेट्स। और अब हम डिस्कस करेंगे ग्लाइकोसाइड्स को। तो ग्लाइकोसाइड्स के अंदर मज़ीद 5 नबाताती पौधों को शामिल किया गया है। नंबर 1 डेजिटेलस है, नंबर 2 सेना, नंबर 3 सेंटोनिका, नंबर 4 है एलो और नंबर 5 है ग्लेसरिजिया। तो अब हम ग्लाइकोसाइड में से जो पहले नंबर पे है डेजिटेलस, इसको डिस्कस करेंगे कि डिजिटेलस की पहचान या आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजिटेलस, इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे देखें, आपको पिक्चर नंबर 1 नज़र आ रही है, पिक्चर नंबर 2 भी नज़र आ रही है, और इसके ऊपर मोटा करके लिखा हुआ है, इसके 2-3 नाम हैं, याद रखें। नंबर 1 डिजिटेलस फोलियम, नंबर 2 फॉक्स ग्लो। फॉक्स ग्लो पहला नाम क्या है? डिजिटेलस, डिजिटेलस फोलियम। दूसरे नंबर पे कौन सा है? फॉक्स ग्लो। और तीसरे नंबर पे कौन सा नाम है? डिजिटेलस परपुरा। डिजिटेलस परपुरा। तो अगर इसका नबाताती सरचश्मा पूछा जाए तो आप कहेंगे कि डिजिटेलस को डिजिटेलस परपुरा के खुश्क पत्तों से हासिल किया जाता है। यहाँ पे पिक्चर नंबर 1 में फूल नज़र आ रहे हैं, पिक्चर नंबर 2 के अंदर पत्ते नज़र आ रहे हैं। ये इसका बुनियादी कारआमद हिस्सा है। ये पत्ते जब काट लिए जाते हैं तो ये खुश्क हो जाते हैं। खुश्क होने के बाद इनकी कंडीशन और शक्ल कुछ इस तरह से होती है जैसा कि आपको इस नेक्स्ट स्लाइड में पिक्चर नंबर 1, 2 और 3 में खुश्क पत्ते नज़र आ रहे हैं। इसके बाद जी है सेकंड नंबर पे, डिजिटेलस के बाद है सेकंड नंबर पे सेना। सेना की पहचान या आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेना। इसमें 2 किस्म के सेना हैं, एक है नोबिया सेना या अलेक्जेंड्रिया सेना जो कि हिजाज में पाई जाती है। दूसरे नंबर पे है टाइन वैली सेना जो कि हिंदुस्तान में पाई जाती है। ये 2 किस्म की सेना है। इसको हुर्फ आम में हुक्मा हजरात की लैंग्वेज में सना मक्की कहते हैं। तो इसे यहाँ पे इसका नेम है सेना, और इसका बोटेनिकल नेम है नोबिया सेना और अलेक्जेंड्रिया सेना, और दूसरा नाम है टाइन वैली सेना। नोबिया सेना को या अलेक्जेंड्रिया सेना को एक्यूटिफोलिया से हासिल करते हैं, जबकि टाइन वैली सेना को एंगस्टिफोलिया से हासिल करते हैं। और लेकिन टाइन वैली सेना को एंगस्टिफोलिया की कौन से हिस्से से हासिल करते हैं? एंगस्टिफोलिया के खुश्क पत्तों से हासिल करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका कारआमद हिस्सा कौन सा है, अचीविंग पार्ट कौन सा है, या इसका नबाताती सरचश्मा क्या है, तो आप कहेंगे कि टाइन वैली सेना को टाइन वैली सेना के खुश्क पत्तों से हासिल करते हैं। और दूसरे नंबर पे आप कहेंगे कि सेना को नोबिया सेना या अलेक्जेंड्रिया सेना के खुश्क पत्तों से हासिल करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है जी, इसमें स्लाइड नंबर 1 में आपको सेना की फ़ोटो नज़र आ रहे हैं, इसको गौर से देखें। पिक्चर नंबर 2 में थोड़ा सा और वाजे करके दिखाया हुआ है, और पिक्चर नंबर 3 में माशाल्लाह से काफ़ी जूम करके इसको दिखाया हुआ है, काफ़ी बड़ा करके दिखाया हुआ है ताकि आपको इसके पत्ते पहचानने में मुश्किल पेश ना आए। नेक्स्ट है जी टाइन वैली सेना के बाद सेंटोनिका। सेंटोनिका का बोटेनिकल नेम क्या है जी? सेंटोनिका का बोटेनिकल नेम है जी आर्टिमाइजिया सेना। आर्टिमाइजिया सेना। तो आर्टिमाइजिया सेना इसका बोटेनिकल नेम है, और इसका अगर पूछा जाए नबाताती सरचश्मा क्या है, अचीविंग पार्ट क्या है, तो आप कहेंगे सेंटोनिका को आर्टिमाइजिया सेना के फूल खिलने से पहले इकट्ठा कर लिया जाता है।
इसमें आपको इसके पत्ते नज़र आ रहे हैं, ये पत्तों को ही हम हासिल करते हैं, जबकि पिक्चर नंबर 2 में भी थोड़ा सा कंट्रास्ट को बढ़ा के ये पत्ते दिखाए हुए हैं, और पिक्चर नंबर 3 में भी इन पत्तों को नज़दीक से व्यू लिया हुआ है। तो इनको कब हासिल करना है कि इनके अभी फूल ना खिले हुए हैं, अभी सब्ज़ कलर में हो और फूल खिलने से पहले इनको हासिल कर लिया जाता है। और नेक्स्ट नंबर पे है जी एलो की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलो। अब हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलो की बात करेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलो जी, अब हम एलो की बात कर रहे हैं। तो एलो का बोटेनिकल नेम है एलोपेरी। एलो का बोटेनिकल नेम क्या है? एलोपेरी, ठीक है। और इसका नबाताती सरचश्मा या कारआमद हिस्सा कौन सा है? तो आप कहेंगे एलो को एलोपेरी के खुश्क पत्तों के रस से हासिल किया जाता है। या आप कह सकते हैं कि एलो जो है वो क्या होता है? वो एलोपेरी के खुश्क पत्तों का रस होता है। तो यहाँ पे आपको पिक्चर नंबर 1 में भी नज़र आ रही है कि एलोपेरी के खुश्क बड़े बड़े पत्ते, सब्ज़ पत्ते नज़र आ रहे हैं, बड़े चौड़े होते हैं, खारदार होते हैं। और पिक्चर नंबर 2 में देखें तो इसको काफ़ी नज़दीक से जूम करके इसकी पिक्चर ली हुई है, तो इसको आप बड़ी आसानी से यहाँ पे पहचान सकते हैं। इस पर गौर करें और इसको जहन में रखें। इस तरह के पत्ते दिखा के आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन से पत्ते हैं, तो आप कहेंगे ये एलो के पत्ते हैं। नेक्स्ट हम नंबर पे देखते हैं ग्लाइसरेजिया। नेक्स्ट नंबर पे हम देखते हैं ग्लाइसरेजिया। इसको मलट्ठी भी कहते हैं, मलट्ठी। हुक्मा लोगों की ज़ुबान में इसे मलट्ठी के नाम से भी जानते हैं। तो अब देखते हैं कि इसका बोटेनिकल नेम क्या है। ग्लाइसरेजिया का बोटेनिकल नेम है ग्लाइसरेजिया ग्लोबरा। ग्लाइसरेजिया का बोटेनिकल नेम है ग्लाइसरेजिया ग्लोबरा। तो फिर पूछा जाता है जी इसका अचीविंग पार्ट कौन सा है या इसका कारामद हिस्सा कौन सा है? तो ये जो ग्लाइसरेजिया ग्लोबरा है इसको मीठी जड़ या लिकोराइस रूट भी कहते हैं। तो अगर पूछा जाए नबाताती सरचश्मा क्या है, तो आप कहेंगे ग्लाइसरेजिया जो है ये ग्लाइसरेजिया ग्लोबरा की जड़, लिकोराइस रूट या जड़ या मीठी जड़ है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो इसमें आपको पिक्चर नंबर 1 में जो नज़र आ रहा है इसकी पौधा नज़र आ रहा है, और पिक्चर नंबर 2 में इसकी जो जड़ें हैं वो जड़ों को काट के एक टोकरे के अंदर रखा हुआ है। तो इस जड़ों को गौर से देखें, ये मलट्ठी है। पिक्चर नंबर 2 को देखें, आपको जो चीज़ दिखाई जाएगी वो पिक्चर नंबर 2 में है। इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में भी आपको नज़र आ रहा है कि पिक्चर नंबर 1 में ऊपर जो हैं पत्ते हैं और ऊपर दाएं तरफ हैं जी वो फ्लावर हैं, फूल हैं, और नीचे रूट है। रूट मीन लिकोराइस रूट है, जड़ें हैं, मलट्ठी की जड़ें हैं। इसे हम मलट्ठी के पौधे भी कहते हैं। और मलट्ठी को जब पीस के ग्राइंड किया जाता है तो वो पिक्चर नंबर 2 के साथ पाउडर की शक्ल में आपको नज़र आ रहा है। इसको गौर से देखें। आपसे प्रैक्टिकल के दौरान जो चीज़ आपके सामने होगी वो पिक्चर नंबर 1 में ये जो रूट है, जड़ें हैं नज़र आ रही हैं, तो आपको ये जड़ें दिखाई जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा ये क्या चीज़ है, तो आप कहेंगे ये ग्लाइसरेजिया ग्लोबरा की मीठी जड़ है, लिकोराइस रूट है। तो इसके बाद हम देखते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि पाकिस्तान के अद्वियाती पौधों का मुतालिया हम कर रहे थे, तो हमने एल्कलाइड्स को भी डिस्कस कर लिया और ग्लाइकोसाइड्स को भी डिस्कस कर लिया। अब हमारी 3 चीज़ें रहती हैं, रेज़न, वोलेटाइल ऑयल और कार्बोहाइड्रेट्स। तो रेज़न को नेक्स्ट स्टेप में डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 4 पे वोलेटाइल ऑयल को। तो वोलेटाइल ऑयल जो है इसके अंदर मज़ीद 5 नबाताती पौधों को शामिल किया गया है। नंबर 1 दालचीनी, नंबर 2 लौंग, नंबर 3 इलायची, नंबर 4 पुदीना, नंबर 5 सौंफ। 5 चीज़ों को शामिल किया गया है क्योंकि इन नबाताती पौधों से हम अर्क निकाल के इनको एक्सट्रैक्ट करके वोलेटाइल ऑयल हासिल करते हैं, तैयारा तेल जिसे कहते हैं, तैयारा तेल हासिल करते हैं। तो इनमें से पहले नंबर पे है दालचीनी। तो अब हम डिस्कस करते हैं दालचीनी को। तो दालचीनी की पहचान या आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिनेमन, इंग्लिश में इसका नाम क्या है? सिनेमन। तो इसकी 2 टाइप्स हैं। इसके स्लाइड के बिल्कुल ऊपर देखें, आपको नज़र आ रहा होगा इसका बोटेनिकल नेम सैगॉन सैलामन और सेलॉन सैनामन। 2 किस्म के पौधों से हासिल किया जाता है दालचीनी को, यानी कि इसके बोटेनिकल नेम 2 हैं। एक है सैगॉन सैनामन, ये अलहदा पौधा है, ये किसी और इलाके में होता है। एक है सेलॉन सैनामन, ये अलहदा है। हैं दोनों ही दालचीनी, वो थोड़ी दालचीनी की वो और टाइप है, वो और टाइप है। ये दोनों दालचीनी के ही बोटेनिकल नेम है। और अगर आपसे पूछा जाए कि दालचीनी का नबाताती सरचश्मा क्या है,
फिर सिर्फ आप बोटेनिकल नेम नहीं बताएंगे, फिर दोनों चीज़ें बताएंगे कि बोटेनिकल नेम भी बताएंगे और उसका कारआमद हिस्सा भी बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाए इसका नबाताती सरचश्मा क्या है, तो आप कहेंगे दालचीनी जो है ये सैगॉन सैनामन की खुश्क छाल है। और फिर दूसरे नंबर पे कहेंगे दालचीनी जो है ये सेलॉन सैनामन की खुश्क अंदरूनी छाल है। ये पौधे की छाल है जो आपको पिक्चर नंबर 1 में दरख्त नज़र आ रहे हैं, और पिक्चर नंबर 1 में दरख्तों को साइडों से काट कर उसकी छाल को उतारा गया है, जो कि पिक्चर नंबर 1 में बड़ा वाज़ेह है। और नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं पिक्चर नंबर 1 में वो दरख्त नज़र आ रहा है, और दरख्त की अंदरूनी और बैरूनी छाल को काट के दाएं तरफ राइट साइड पे पिक्चर नंबर 2 में 3 किस्म की पिक्चर दिखाई हुई हैं, ऊपर और एक दरमियान में और एक नीचे। ये तीनों ही दालचीनी की मुख्तलिफ किस्में जो घरों में भी दालचीनी बकसरत यूज़ होती है और देगों वगैरह में भी यूज़ होती है। तो देगों का नाम सुन के आप लोगों के मुंह में पानी नहीं आना चाहिए, शायद आ रहा हो। तो अभी इसी चीज़ पे आप फोकस करें कि दालचीनी जो है दालचीनी देगों में डालते हैं, सालन में डालते हैं, जायके के लिए यूज़ करते हैं। तो इसकी शक्ल जो राइट साइड पे 3 पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, इसको गौर से देखें और ये आपको प्रैक्टिकल में दिखाई जाएंगी राइट साइड वाली। और नेक्स्ट स्लाइड में देखें, अब हम बात करते हैं लौंग की, यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लोव। लौंग को इंग्लिश में क्लोव कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लोव। तो इसमें आप देखें कि पिक्चर नंबर 1 में आपको इसका लौंग का पौधा नज़र आ रहा है, और पौधे के ऊपर लाल रंग की कॉम्पलें नज़र आ रही हैं, सुर्ख रंग की फूल वाली, यानी कि जहाँ पे फूल खिलते हैं और वहाँ से फूल वाली कॉम्पल बनती है सुर्ख रंग की। तो लौंग अब हम डिस्कस करते हैं कि इसका बोटेनिकल नेम क्या है। लौंग का बोटेनिकल नेम है यूजीना कैरियोफाइलस। नहीं समझे? लौंग का बोटेनिकल नेम है यूजीना कैरियोफाइलस। दोबारा सुने, लौंग का बोटेनिकल नेम है यूजीना कैरियोफाइलस। और इसका नबाताती सरचश्मा कैसे बयान करेंगे? आप कहेंगे कि ये लौंग जो है यूजीना कैरियोफाइलस के फूल वाली खुश्क सुर्ख कॉम्पल है कि या आप कहेंगे कि लौंग को यूजीना कैरियोफाइलस पौधे के फूल वाली खुश्क सुर्ख कॉम्पल से हासिल करते हैं। और आपको ये पिक्चर नंबर 2 में ये सुर्ख कॉम्पल को थोड़ा सा जूम करके दिखाया हुआ है कि जो लौंग होते हैं वो पौधे के ऊपर जो जब लगे होते हैं तो इस तरह की सुर्ख कॉम्पल नज़र आ रही होती है। पिक्चर नंबर 2 में जूम करके दिखाया हुआ है। इसके बाद पिक्चर नंबर 3 में लौंग को जब आप पौधे से उतार लेते हैं, खुश्क करते हैं, तो ये इस तरह के कलर के नज़र आते हैं, जो कि आपको पिक्चर नंबर 3 में नज़र आ रहे हैं। इसको आप गौर से देखें और लेबॉर्ट्री में प्रैक्टिकल के दौरान आपसे इस के बारे में पूछा जाएगा, ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई जाएगी और आपने इसको पहचानना होगा कि ये लौंग है या क्या चीज़ है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, इलायची की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्डामम। इंग्लिश में कहते हैं कार्डामम, उर्दू में कहते हैं इलायची। तो इसमें देखें पिक्चर नंबर 1 में पौधा नज़र आ रहे हैं, पौधे काफ़ी सारे नज़र आ रहे हैं, जिसमें बिल्कुल नीचे हरे रंग की छोटे छोटे दाने नज़र आ रहे हैं इलायची के। ये शुरू वाली पहले वाली हालत है। और फिर पिक्चर नंबर 2 में देखें, उसी को हाथ में छोटे छोटे उन ज़रात को, पॉइंट्स को हाथ में पकड़ के दिखाया गया है। इलायची भी इस तरह से होती है, जब पैदा होती है तो इस तरह की होती है, ये हाथ के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। और पिक्चर नंबर 3 में जो इलायची नज़र आ रही है, ये पिक्चर आपको प्रैक्टिकल की लैब में दिखाई जाएगी और पूछा जाएगा ये क्या चीज़ है। तो इसको कौन नहीं जानता, ये सब लोग जानते हैं कि ये इलायची है और चाय में डाली जाती है, खुशबू के लिए है, हाजमे के लिए है, चाय में भी डालते हैं, सालन में भी डालते हैं और देगों वगैरह में भी डालते हैं। तो ये बात ज़हन में रखिएगा। तो इसके साथ मेन इसको पहचानना मसला नहीं है, इसका नाम याद रखना मुश्किल है। तो गौर करें, इलायची का बोटेनिकल नेम क्या है? एलिटेरिया कार्डामम। नहीं समझे? दोबारा सुने, इलायची का बोटेनिकल नेम है एलिटेरिया कार्डामम। और अगर पूछा जाए कि इलायची क्या चीज़ है, इलायची का कारआमद हिस्सा कौन सा है, या इलायची का नबाताती सरचश्मा क्या है, तो आप कहेंगे इलायची जो है ये एलिटेरिया कार्डामम के खुश्क पुख्ता बीज हैं।
ऐसे कहेंगे। आपका जवाब कैसे होना चाहिए कि जो इलायची है ये एलिटेरिया कार्डेमम के खुश्क पुख्ता बीज हैं। नेक्स्ट नंबर पे हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेपरमेंट या पुदीना फिलफली की पहचान। यानी कि इंग्लिश में इसे पेपरमेंट कहते हैं, उर्दू में पुदीना कहते हैं, बोटेनिकल नेम डिफरेंट है। अब हम देखते हैं जी इसकी बोटेनिकल नेम की तरफ। बोटेनिकल नेम है इसका जी है मैंटोआ पाइपरिटा, मैंटोआ पाइपरिटा। तो इसका नबाताती नाम क्या है या नबाताती सरचश्मा क्या है? अगर आपसे पूछें कि इसका नबाताती सरचश्मा क्या है तो आप कहेंगे पुदीना फिलफली जो है ये मैंटोआ पेपरिटा की खुश्क पत्तों और फूलों की कलियों वाला हिस्सा है। तो यहाँ पे आपको पिक्चर नंबर 1 में पुदीने की दूर से पिक्चर ली हुई है। पिक्चर नंबर 2 को थोड़ा देखें, थोड़ा नज़दीक से दिखाया गया है, मोटे पत्ते हैं, तो इन पत्तों से पुदीने को हासिल किया जाता है पिक्चर नंबर 2 में। आगे देखें पुदीना की पिक्चर नंबर 3। पिक्चर नंबर 3 में पुदीना के पत्तों को थोड़ा नज़दीक से जूम करके दिखाया हुआ है ताकि पहचानने में आसानी हो। और पिक्चर नंबर 4 में क्या चीज़ है कि इसके पत्ते भी आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, पुदीना के पत्ते भी नज़र आ रहे हैं और खुश्क पत्तों और फूलों की कलियों वाला हिस्सा भी आपको पिक्चर नंबर 4 में नज़र आ रहा है। यानी कि पत्ते भी और ऊपर फूल भी खिले हुए हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। तो ये दोनों हिस्से ही इसके कारआमद हिस्से हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं जी सौंफ। सौंफ की पहचान या आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिज़म। इंग्लिश में इसे एनिज़म कहते हैं, उर्दू में सौंफ कहते हैं और बोटेनिकल नेम इसका कुछ और है। बोटेनिकल नेम ये पिक्चर नंबर में देखें कि आपको पिक्चर नंबर 1 में देखें कि इसका पौधा नज़र आ रहा है और इसके ऊपर जाके मैंने इसका बोटेनिकल नेम लिखा हुआ है बड़ा मोटा सा लाल रंग का। इसका बोटेनिकल नेम है पिम्पिनीला एनिज़म। सौंफ का बोटेनिकल नेम क्या है? पिम्पिनीला एनिज़म। तो इसको पिम्पिनीला एनिज़म के कौन से हिस्से से हासिल करते हैं? सौंफ को पिम्पिनीला एनिज़म का खुश्क पका हुआ जो खाकी सब्ज़ फल है उस सब्ज़ फल से सौंफ को हासिल करते हैं। पिक्चर नंबर 1 में पौधा नज़र आ रहा है। पिक्चर नंबर 2 में जब सौंफ लगते हैं, फूल खिलते हैं तो छोटे छोटे बारीक सौंफ लगते हैं, वो पिक्चर नंबर 2 में नज़र आ रहा है। और इसके बाद पिक्चर नंबर 3 में देखें, उसको ऊपर की तरफ से जूम करके दिखाया हुआ है। ये हरे पीले रंग के होते हैं और कुछ सौंफ होते हैं जो पिक्चर नंबर 4 में नज़र आ रहे हैं वो सफ़ेद रंग के, जब फूल खिलते हैं तो वो सफ़ेद रंग के नज़र आते हैं। इसके बाद पिक्चर नंबर 5 और पिक्चर नंबर 6 में देखें कि जब सौंफ को पिम्पिनीला एनिज़म का जो खुश्क पका हुआ फल, खाकी सब्ज़ फल है, वहाँ से उतार लिया जाता है, खुश्क किया जाता है। तो खुश्क करने के बाद जो हमें फसल हासिल होती है, जो चीज़ हासिल होती है, जो नबाताती पौधा हासिल होता है, नबाताती हिस्सा जो है इसका कारआमद हिस्सा है, वो पिक्चर नंबर 5 और 6 में नज़र आ रहा है कि सौंफ इस तरह के होते हैं। तो इसको पहचाना आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं है क्योंकि सौंफ आप लोग चाय में डालते रहते हैं। तो इसका बोटेनिकल नेम याद रखें। दोबारा बता रहा हूँ कि सौंफ का बोटेनिकल नेम जो है वो पिम्पिनीला एनिज़म है, पिम्पिनीला एनिज़म। और नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट चलते हैं। पाकिस्तान के अद्वियाती पौधों का जो 5 कैटेगरीज़ हैं, इसमें वोलेटाइल हमने एल्कलॉइड को डिस्कस कर लिया, ग्लाइकोसाइड को डिस्कस कर लिया, वोलेटाइल आयल को भी डिस्कस कर लिया। रेज़न रहता है, तो रेज़न अब हम डिस्कस करते हैं रेज़न को। तो रेज़न को जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेज़न है इसमें मज़ीद 5 किस्म के पौधों को शामिल किया गया है। 5 किस्म के पौधों को शामिल किया गया। नंबर 1 तारपीन, नंबर 2 एस्फेटिडा, नंबर 3 टोलो बाल्सम, नंबर 4 लोबान, नंबर 5 अदरक। अच्छा याद रखें, कुछ दोस्त हो सकता है ये परेशान हो कि ये मुझे हमें बार बार बताए जा रहे हैं, तो ये मैं बार बार आपको कैटेगरीज़ भी बता रहा हूँ और हर कैटेगरीज़ में कितने पौधे रखे हुए हैं आपको ये भी बताया जा रहा है ताकि आप लोगों को याद रखना आसान हो। क्योंकि ये वाइवा में पूछा जा सकता है जी अल्कलॉइड्स के अंदर जी कौन कौन से पौधे शामिल हैं, फिर पूछा जा सकता है जी ग्लाइकोसाइड में कौन कौन से पौधे शामिल हैं, रेज़न में कौन कौन से पौधे शामिल हैं, वोलेटाइल आयल में कौन कौन से पौधे शामिल हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में कौन सी चीज़ शामिल है। तो इसलिए मैं बार बार आपको रिपीट करके बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए याद रखना आसान हो जाए। और बार बार आपको स्लाइडें भी दिखाई जा रही हैं ताकि स्लाइडों में बार बार देखें और आप इसको याद रखने में आसानी हो। अब हम डिस्कस करेंगे रेज़न। रेज़न के अंदर जी तारपीन, एस्फेटिडा, टोलो बाल्सम, लोबान और अदरक है। 5 पौधों को शामिल किया गया है। 5 पौधों में सबसे पहला है तारपीन।
अब हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ तारपीन। तारपीन की पहचान, या इंग्लिश में कहते हैं टर्पेंटाइन। क्या कहते हैं? टर्पेंटाइन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टर्पेंटाइन। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले पिक्चर नंबर 1 में इसका दरख्त, बड़ा सारा दरख्त दिखाया हुआ है, और पिक्चर नंबर 2 में दरख्त को नज़दीक से दिखाया हुआ है जब इसकी एक कट लगा के इससे राल और रेज़न को हासिल किया जाता है। इसका नज़दीकी व्यू दिखाया हुआ है। तो ऊपर गौर करें, इसका बोटेनिकल नेम लिखा हुआ है कि इसका बोटेनिकल नेम क्या है? पाइनस पैलेस्ट्रस। नहीं समझे? दोबारा देखें, तारपीन का जो बोटेनिकल नेम है ये है पाइनस पैलेस्ट्रस। अच्छा, अक्सर भूल जाता है कि इसका नाम क्या है। अच्छा, तारपीन के अंदर पे आ रही है, पे, तारपीन। क्या? तारपीन, पीन, पीन। तो पीन से याद रखें, पीन में 2 पे हैं, एक पाइनस एक पैलेस्ट्रस। जब तारपीन का लफ्ज़ आए तो पीन से याद रख लें कि पीन से पाइनस पैलेस्ट्रस, पाइनस पैलेस्ट्रस। तो इस तरह से आपको नाम याद हो जाएगा। तो यहाँ तक हो गया आपको जी, इसका बोटेनिकल नाम याद हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए इसका नबाताती सरचश्मा क्या है, तो आप कहेंगे तारपीन को पाइनस पैलेस्ट्रस के दरख्त की गूंद से हासिल करते हैं। तो कारामद हिस्सा क्या हुआ? जो दरख्त की गूंद है वो इसका कारामद हिस्सा है। नंबर 2 पे जाते हैं जी, एस्फर्टिडा। नंबर नेक्स्ट क्या चीज़ है जी? एस्फर्टिडा। अच्छा, पिक्चर नंबर 2 में आप लोगों ने गौर से देख लिया होगा, तारपीन की बात कर रहा हूँ। पिक्चर नंबर 1 में, पिक्चर नंबर 2 में नज़दीक करके दिखाया हुआ है। पिक्चर नंबर 3 में उसके ऊपर कोई फ्रूट या फल या कोई चीज़ लगती है तो उसको, उसकी स्ट्रक्चर दिखाई हुई है। ये आपके काम की नहीं है, लेकिन आपने यहाँ पे फिर दोबारा देखें, पिक्चर नंबर 2 में दरख्त को काट के नज़दीक से दिखाया हुआ है, और पिक्चर नंबर 2 के साथ पिक्चर नंबर 4 अटैच है, जहाँ पे भाई जो नीचे जगह बनी हुई है जहाँ पे उसकी गूंद निकल के इकट्ठी होती है, तो वहाँ से एक खुरपे के ज़रिए उसको इकट्ठा करके बाल्टी में डाल रहे हैं। तो इसको दरख्त के नीचे ही इकट्ठा होने देते हैं और उसके बाद में इसको इकट्ठा करके अलहदा कर लेते हैं, जैसा कि आपको पिक्चर नंबर 4 में नज़र आ रहा है। अब देखते हैं जी एस्फर्टिडा। नेक्स्ट है जी एस्फर्टिडा। एस्फर्टिडा को बोटेनिकल, एस्फर्टिडा का बोटेनिकल नेम है फेरोला एस्फर्टिडा। एस्फर्टिडा का बोटेनिकल नेम क्या है? फेरोला एस्फर्टिडा। याद रखें, एस्फर्टिडा, क्योंकि फ़े आ रही है, एस्फर्टिडा फ़े से एस्फेरोला, और दूसरा नाम भी एस्फर्टिडा है। तो इसका अगर पूछा जाए कि इसका सरचश्मा क्या है, तो नबाताती सरचश्मा, तो आप कहेंगे एस्फर्टिडा को फेरोला एस्फर्टिडा की जड़, राइजोम और तने से हासिल होने वाली गूंद को कहते हैं। तो कारामद हिस्सा पूछा जाए तो आप कहेंगे एस्फर्टिडा, फेरोला एस्फर्टिडा की जो जड़ है, राइजोम है, तने हैं, तीनों हिस्सों से गूंद निकलती है और तीनों हिस्से इसके कारामद हिस्सा हैं। तो इसमें पिक्चर नंबर 1 में आपको इसका दरख्त नज़र आ रहा है, पौधा सा नज़र आ रहा है। पिक्चर नंबर 2 में और पिक्चर नंबर 3 में फेरोला एस्फर्टिडा की गूंद नज़र आ रही है। पिक्चर नंबर 2 में इसकी गूंद को पाउडर बना के पीस के रखा हुआ है। पिक्चर नंबर 4 में इसको नज़दीक से दिखाया हुआ है, और पिक्चर नंबर 5 में एक बाउल के अंदर इसको रखा हुआ है एस्फर्टिडा को। इसको गौर से पहचान लें। और पिक्चर नंबर 6 में भी इसका नज़दीक से जूम करके व्यू लिया हुआ है, इसको पहचान लें। और प्रैक्टिकल वाले दिन इसी चीज़ को जो पिक्चर नंबर 5 और 6 में नज़र आ रही है, यही चीज़ आपको दिखाई जाएगी और पहचान के लिए पूछा जाएगा। नेक्स्ट है जी बाल्सम की राल। नेक्स्ट क्या चीज़ है? टोलो बाल्सम, या इसे बाल्सम की राल भी कहते हैं। इसका बोटेनिकल नेम क्या है? बोटेनिकल नेम, जैसा कि आपको पिक्चर नंबर 1 में देखें, गौर करें तो एक पौधा नज़र आ रहा है या दरख्त सा नज़र आ रहा है, और उसके एक दरख्त के ऊपर भाई ऊपर चढ़े हुए हैं और वहाँ से कट लगा के कोई गूंद वगैरह की चीज़ को हासिल कर रहे हैं। तो इसका बोटेनिकल नेम क्या है? टोलो बाल्सम का बोटेनिकल नेम है माइरोक्सिलॉन बाल्समम। टोलो बाल्सम का बोटेनिकल नेम है माइरोक्सिलॉन बाल्समम।
तो अगर पूछा जाए कि इसका नबाताती सरचश्मा क्या है तो आप कहेंगे टोलो बाल्सम को माइरॉक्सिलॉन बाल्समम के दरख्त की गूंद से हासिल करते हैं। और पूछा जाए इसका जी कारआमद हिस्सा क्या होता है तो आप कहेंगे दरख्त से हासिल होने वाली जो गूंद है वो इसका कारआमद हिस्सा है। इसके बाद हम देखते हैं जी नेक्स्ट टोलो बाल्सम के बाद। अच्छा, टोलो बाल्सम में आप पिक्चर नंबर 1 पे गौर करें, वो जहाँ पे भाई उतार दरख्त नज़र आ रहा है। पिक्चर नंबर 2 पे भाई उसको उतार रहे हैं। पिक्चर नंबर 3 में इसकी गूंद जब खुश्क हो जाती है तो क्रिस्टल्स की शक्ल में, आपको बड़े बड़े क्रिस्टल्स की शक्ल में, पत्थरों की शक्ल में नज़र आ रही है। इसको गौर से देख लें, ये आपके प्रैक्टिकल की लैब में मौजूद होगा। वो कहा जाएगा कि इसको पहचान करें, तो आप इसको गौर से देखें, आप कहेंगे कि ये टोलो बाल्सम की खुश्क की हुई गूंद है। इसके बाद है जी लोबान। लोबान या इसको इंग्लिश में कहते हैं बेंजोइन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेंजोइन। अच्छा, इसका बोटेनिकल नेम क्या है? इसका बोटेनिकल नेम है जी स्टाइरेक्स बेंजोइन ड्राइएंडर। पिक्चर नंबर 1 में देखें। पिक्चर नंबर 1 में ये दरमियानी कद का दरख्त होता है, तो दरख्त पिक्चर नंबर 1 में नज़र आ रहा है और उसके कट लगाया हुआ है। तो कट वाली जगह से गूंद आहिस्ता आहिस्ता रिस रही है और इकट्ठी हो रही है एक जगह पे, आपको गूंद वाला हिस्सा नज़र आ रहा होगा। पिक्चर नंबर 2 में जब गूंद खुश्क हो जाती है तो खुश्क करने के बाद जो शक्ल इख्तियार करती है, पिक्चर नंबर 2 में इसको थोड़ा वाज़े करके दिखाया हुआ है और पिक्चर नंबर 3 में भी लोबान की गूंद को दिखाया हुआ है। तो इसका बोटेनिकल नेम दोबारा सुने, लोबान का बोटेनिकल नेम है स्टाइरेक्स बेंजोइन ड्राइएंडर। तो ये भी उस दरख्त की खुश्क की हुई छाल है। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट पॉइंट है रेज़न में लास्ट पॉइंट, अदरक की पहचान या आइडेंटिफिकेशन ऑफ जिंजर। उर्दू में इसे अदरक कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं जिंजर, लेकिन बोटेनिकल नेम जिंजर नहीं है। याद रखें इसका बोटेनिकल नेम क्या है। जैसा कि आपको पिक्चर नंबर 1 में नज़र आ रहा है, अदरक की शक्ल नज़र आ रही है, अदरक का पौधा भी नज़र आ रहा है, अदरक की जड़ें भी नज़र आ रही हैं। पिक्चर नंबर 2 में अदरक का जो पौधा है उसकी जड़ों को वाज़े करके जूम करके दिखाया हुआ है। तो इसका बोटेनिकल नेम है जिंजिबर ऑफिसिनेल। क्या नाम है? दोबारा गौर से सुने, अदरक का बोटेनिकल नेम क्या है? जिंजिबर ऑफिसिनेल। तो इसका कारआमद हिस्सा कौन सा है जी? इसका कारआमद हिस्सा जो है ये अदरक की राइजूम है। अच्छा, याद रखें ये राइजूम बार बार जब लफ्ज़ आता है ना तो याद रखें ये राइजूम किसे कहते हैं। एक होता है जड़, जड़ को हम कहते हैं रूट। और अगर वो जड़ या रूट फ़ायदेमंद हो या फ़ायदेमंद ना हो, दो बातें हो सकती हैं। अगर फ़ायदेमंद ना हो तो हम उसको रूट ही कहेंगे, जड़ ही कहेंगे। लेकिन अगर वो जड़ हमारे लिए फ़ायदेमंद हो तो फिर हम उसको राइजूम भी कहते हैं। उसका फ़ायदेमंद हिस्सा, उसका खुराक वाला, न्यूट्रिएंट्स वाला हिस्सा जो हमें फ़ायदा देता है, उसे फिर उस जड़ को राइजोम कहते हैं। तो अदरक को कहाँ से हासिल किया जाता है जी? जिंजिबर ऑफिसिनेल की राइजोम से, जड़ों वाले हिस्से से इसको हासिल किया जाता है। तो यहाँ तक आपका रेज़न वाला हिस्सा कंप्लीट हो गया। इसमें पिक्चर नंबर 1, 2 को आपने गौर से देख लिया। पिक्चर नंबर 3 में देखें, ये अदरक घरों में भी इस्तेमाल होती है, सालन बनाने में जायके के तौर पे और हाजमे के तौर पे इस्तेमाल होती है। तो इसमें पिक्चर नंबर 3 में अदरक को बहुत वाज़े करके दिखाया हुआ है, इसको गौर से देख लें। अदरक की ये शक्ल आपको प्रैक्टिकल लैब में दिखाई जा सकती है और पूछा जा सकता है कि इसको पहचान करें। और पिक्चर नंबर 4 को देखें, इसमें अदरक के कुछ हिस्सों को नाइफ़ के साथ, सीज़र के साथ कट करके रखा हुआ है। तो ये कट करके रखा हुआ है, इसी से को भी गौर करके देख लें, गौर से देखें तो ये भी पूछा जा सकता है। पिक्चर नंबर 3 को गौर से देखें, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसके बाद है जी पाकिस्तान के अद्वियाती पौधों का मुतालिया। कैटेगरी हमने 5 थी, 5 में से 4 डिस्कस हो चुकी हैं, एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, रेजिन और वोलेटाइल आए। 5वां है जी कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स को या कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, इसको मज़ीद इसके अंदर 4-5 नबाताती पौधों को शामिल किया गया है, जिसमें से एक शहद भी है जो कि पौधा नहीं है बल्कि मक्खी, शहद की मक्खी से हासिल होने वाली रतूबत है। तो इसमें पहले नंबर पे है नशास्ता, नंबर 2 है शहद, नंबर 3 है ट्रैगाकैंथ, नंबर 4 है एकेशिया और नंबर 5 है टैनन। तो पौधे के अद्वियाती पौधों का मुतालिया, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं नशास्ता की पहचान या आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टार्च।
स्टार्च को कहाँ से हासिल करते हैं? एमाइलम से। स्टार्च को कहाँ से हासिल करते हैं? एमाइलम से हासिल करते हैं। एमाइलम क्या चीज़ है, किस बला का नाम है, गौर से आप लोग सुन लें एक दफ़ा कि एमाइलम क्या चीज़ है। ये दरअसल मकई का नशास्ता, स्टार्च या इसको मकई का नशास्ता या एमाइलम कहते हैं, जो कि आपको पिक्चर नंबर 1 में मकई के पौधे नज़र आ रहे हैं। पिक्चर नंबर 2 में मकई की जो छली होती है, जिसे हम अपनी ज़बान में छली कहते हैं, तो वो छली वाला हिस्सा नज़र आ रहा है पिक्चर नंबर 2 में। इसको गौर से देखें। फिर पिक्चर नंबर 3 में देखें, छली को नज़दीक से जूम करके दिखाया हुआ है। जब पौधे से उतारते हैं, ऊपर हरे रंग का, ग्रीन कलर का कवर होता है, उस कवर को उतार के दिखाया हुआ है। और पिक्चर नंबर 4 में उस ग्रीन वाले हिस्से को मुकम्मल तौर पे हटा दिया गया है। और जो छली है ये काफ़ी रेडिश कलर की या रेडिश येलोविश रेड, यानी कि यूँ कह लें कि पीली और सुर्ख, ये दोनों कलरों का अमीज़ा है। तो ज़्यादातर ये पीले रंग की होती है, येलो कलर की होती है, तो ज़्यादा पकने के बाद रेडिश सी भी इस पर ज़ाहिर हो जाती है। तो अब देखें कि पिक्चर नंबर 5 में उस छली के दानों को अलग-अलग किया हुआ है। पिक्चर नंबर 5 में छली के दाने आपको नज़र आ रहे हैं, और पिक्चर नंबर 6 में उन दानों को पीस कर पाउडर बना लिया गया है। ये जो पाउडर है इसे हम स्टार्च भी कहते हैं, नशास्ता भी कहते हैं। लेकिन इसको हासिल कैसे करते हैं, ये एक प्रोसेस है जिसे हम कह सकते हैं कि ये नशास्ता जो है पौधों में बकसरत पाया जाता है और महफूज ग़िज़ाई मादे का काम करता है। इसमें मकई के जो बीज आपको शक्ल नंबर 5 में नज़र आ रहे हैं, बीज को सल्फ्यूरिक एसिड के महलूल में भगोकर और चक्की में पीसकर नशास्ता हासिल करते हैं। और सल्फ्यूरिक एसिड खमीरा के अमल को रोकता है। इस तरह जेनियन मगज़ और अंदरूनी तह से अलहदा हो जाता है। ठंडे पानी के साथ चक्की में डालने से इसका नशास्ता जो होता है अलहदा हो जाता है, जो बाद में मज़ीद साफ़ करके खुश्क कर लिया जाता है और उसको पीस लिया जाता है, जो कि आपको पिक्चर नंबर 6 में नज़र आ रहा है, नशास्ता। तो मकई के जेनियन एम्ब्रियो को निचोड़कर तेल भी हासिल करते हैं, वोलेटाइल ऑयल भी हम हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी शहद, यानी कि एपस मेलिफोरा। शहद को उर्दू में तो शहद ही कहते हैं, इंग्लिश में इसे कहते हैं हनी। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? हनी कहते हैं शहद को। तो इसका बोटेनिकल नेम क्या है जी? एपस मेलिफेरा। एपस, गौर से सुने क्या नाम है? एपस मेलिफेरा। ये शहद दरअसल क्या चीज़ है? ये शक्रियाती रतूबत है। शहद की मक्खी जो होती है, माशाल्लाह अल्लाह ताला के करम से ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है जो शहद की मक्खी है, हमारे लिए शहद प्रोवाइड करती है। तो शहद की मक्खी नबाताती पौधों से रस चूसती है और वह एक ख़ास किस्म की शक्रियाती रतूबत तैयार करती है। वो उसके एक खग्गा होता है, उसे आप अपनी ज़बान में खग्गा कह सकते हैं। उसका वो पॉइंट होता है जिसके अंदर उसको जमा करती है, जो कि आपको पिक्चर नंबर 1 में नज़र आ रहा है कि शहद की मक्खियाँ उस दरख्त की टहनी पे अपना घर भी बनाती हैं और उसके ऊपर बहुत सारी हज़ारों की तादाद में इकट्ठी होकर वहाँ पे रहती हैं, जो कि आपको पिक्चर नंबर 1 में बड़ा वाज़े नज़र आ रहा है। अब देखें पिक्चर नंबर 2 में। पिक्चर नंबर 2 में उसके शहद का जो खग्गा है उसको थोड़ा वाज़े करके मोटा करके दिखाया हुआ है, जूम करके दिखाया हुआ है कि उसके दानेदार होता है, ये अंदर से दानेदार होता है और उसके ऊपर मक्खियाँ अपनी शक्रियाती रतूबत को खारिज करती हैं और उसको भरती हैं, फिल करती हैं और उसमें शहद इकट्ठा होता रहता है। और उसके बाद जब हम मक्खियाँ शहद बना लेती हैं तो हम मक्खियों को साइड पे करके उसमें से शहद निकालते हैं। और माशाल्लाह इससे कौन वाकिफ़ नहीं है, इससे सारे ही बंदे वाकिफ़ हैं, तो इसलिए इसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल आपने इसका बोटेनिकल नेम याद रखना है कि शहद की मक्खी एपस मेलिफेरा, एपस मेलिफेरा के छत्ते में जमा हो जाता है शहद। मैंने जिसको खग्गा कह रहा हूँ, ये खग्गा तो बहर पंजाबी ज़बान में कहते हैं, इसको छत्ता, मक्खी का छत्ता कहते हैं। उर्दू में इसका लफ्ज़ है मक्खी का छत्ता, कि मक्खी का छत्ता होता है तो उसमें से ये रतूबत वो इकट्ठा करती है। उस रतूबत का नाम है एपस मेलिफेरा। इसके बाद पिक्चर नंबर 3 में उस रतूबत को हम एक बॉक्स में, एक जार में इकट्ठा किया हुआ है, जो कि आपको पिक्चर नंबर 3 में बड़ा वाज़े कलर का नज़र आ रहा है। तो आपको पिक्चर नंबर 2 भी दिखाई जा सकती है, पिक्चर नंबर 3 भी दिखाई जा सकती है और पूछा जा सकता है ये कौन सी चीज़ है, इसकी पहचान करें। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रैगाकैंथ, यानी कि ट्रैगाकैंथ की पहचान। ट्रैगाकैंथ को कैसे पहचानते हैं? पिक्चर नंबर 1 में देखें कि ट्रैगाकैंथ का शाखदार खारदार झाड़ी ये आपको नज़र आ रही है। पिक्चर नंबर 2 में वो झाड़ी सरसब्ज़ होने की बजाय थोड़ी खुश्क हो गई है। पिक्चर नंबर 3 में देखें कि उस शाखदार झाड़ी से जो दरख्त की गूंद निकलती है, गूंद को इकट्ठा करके खुश्क करके एक प्लेट के अंदर रखा हुआ है। इसको गौर से देखें, ये आपको प्रैक्टिकल के लेबॉर्ट्री में पूछा जा सकता है कि इसको पहचान करें। पिक्चर नंबर 3 में आपको बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है। पिक्चर नंबर 4 में इसका थोड़ा डिफरेंट कलर है, डिफरेंट दरख्त से हासिल की हुई है, तो इसकी शक्ल पिक्चर नंबर 4 में भी वाज़ेह नज़र आ रही है। और नेक्स्ट देखें पिक्चर नंबर 5 के अंदर भी इसकी रेडिश कलर की या रेडिश येलोविश कलर की आपको पिक्चर नज़र आ रही है। तो इसका अब हम देखते हैं जी बोटेनिकल नेम क्या है, ट्रैगाकैंथ का बोटेनिकल नेम क्या है। तो इसका बोटेनिकल नेम है जी एस्ट्रागुलस गमीफर। क्या नाम है? एस्ट्रागुलस गमीफर। तो अब हम देखते हैं कि इसका नबाताती सरचश्मा अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे ट्रैगाकैंथ को एस्ट्रागुलस गमीफर दरख्त की गूंद से हासिल करते हैं। तो कार आमद हिस्सा अगर पूछा जाए वो कौन सा, तो आप कहेंगे ये एस्ट्रागुलस गमीफर के दरख्त की गूंद है, वो गूंद वाला हिस्सा इसका कार आमद हिस्सा है। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है जी अकेशिया। अकेशिया क्या चीज़ है? अकेशिया की पहचान या आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकेशिया, इसमें पिक्चर नंबर 1 में देखें आपको दरख्त दूर से दिखाया गया है। पिक्चर नंबर 2 में देखें इसमें दरख्त को नज़दीक से दिखाया गया है पिक्चर नंबर 2 में। और पिक्चर नंबर 3 में इस दरख्त से हासिल होने वाली जो गूंद है, दरख्त का कट लगाया जाता है, कट लगाने के बाद इसमें से गूंद निकलती है, उसको इकट्ठा कर लिया जाता है, तो वो पिक्चर नंबर 3 में आपको गूंद नज़र आ रही है। तो आपकी प्रैक्टिकल लेबॉर्ट्री के अंदर जब पूछा जाएगा तो इस पिक्चर नंबर 3 की तरह की कोई शक्ल नज़र दिखाई जाएगी, और पिक्चर नंबर 4 में जो आपको नज़र आ रहा है इस तरह की भी कोई शक्ल दिखाई जा सकती है, ये गूंद। तो आपने पहचान करनी है कि आप कहेंगे ये किकर की गूंद है या अकेशिया है। आपने कोशिश करनी है इसका बोटेनिकल नेम ही बताना है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्या चीज़ है तो आप कहेंगे ये अकेशिया शेंगा। इसका बोटेनिकल नेम क्या है? अकेशिया शेंगा। तो आप कहेंगे कि ये अकेशिया शेंगा या गूंद किकर की शाखों और तनों से हासिल की गई गूंद है। और पिक्चर नंबर 3 और 4 को गौर से देख लें, इसको जहन में रखें। नेक्स्ट है जी टैनन। लास्ट पॉइंट है टैनन, कि ये टैनन क्या बला है, क्या चीज़ है? ये नबातात में बकसरत पाए जाने वाला पेचीदा मरकब है। कौन सा मरकब है? पेचीदा मरकब है। ये पौधे के मखसूस हिस्सों में पाया जाता है, जैसे यानी कि फल, फूल, बीज, पत्तों की कोंपल, छाल और तना वगैरह। ये यकीन भी किया जाता है कि क्योंकि इसका जायका तल्ख और तेज़ होता है इसलिए पौधे को हैवानी हमलों से बचाव का काम करता है। टैनन पानी, हल्का अल्कोहल, ग्लिसरीन और प्रोपाइलीन ग्लाइकोल में हल पजीर है, लेकिन ईथर और बेंजीन में ना हल पजीर है। ये अहम पॉइंट हैं जो कि आप लोगों ने जहन में रखने हैं। तो इनके बाद टैनन का एक काबिज़ अमल भी है, दस्त और पेचिश में इस्तेमाल होता है। यानी कि टैनन का इस्तेमाल करने से दस्त अगर लगे हों या पेचिश लगे हों तो उसको ख़त्म करता है, ख़त्म करने के लिए। और टैनन की अद्वियात को खून का हुजम मामूल पर रखने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ तक आपकी तकरीबन आपके नबाताती पौधों में जितनी भी डिटेल दी हुई है मैंने सबका पहले नाम भी बता दिया है, इंग्लिश का नाम भी बता दिया है, बोटेनिकल नेम भी बता दिया है, और उसका अचीविंग पार्ट भी बता दिया है, नबाताती सरचश्मा भी बता दिया है, उसका कारामद हिस्सा भी बता दिया है जी। तो यहाँ तक मैंने तकरीबन सारी चीज़ें बता दी हैं। तो मज़ीद ये है कि वो दोस्त जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस बर वक्त मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। और वो दोस्त जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दी है, वेरी गुड। वो अगर वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से भी नवाजें। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको कामयाब व कामरान करें और प्रैक्टिकल में पास करें। आमीन।